1 सनातन धर्म। परमेश्वर द्वारा प्रकृति के 5 तत्व और दुर्गा के 3 तत्व कुल 8 तत्वों से मनुष्य उत्पन्न हुआ है। सनातन काल तक प्रकृति, दुर्गा एवं परमेश्वर के विभिन्न तत्वों के सभी नियमों के तहत सद्गुणों को धारण करते हुए कर्म करते रहना मनुष्य का सनातन धर्म है। प्रकृति में मौजूद सभी भौतिक पदार्थ, विभिन्न जीव एवं मनुष्य का धर्म सनातन है। प्रत्येक मनुष्य को सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करते रहना है। पृथ्वीलोक एक कर्मभूमि है। पृथ्वी पर जन्मे प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना अनिवार्य होता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व को जानने, अपने जन्म का कारण जानने, अपने कर्म को जानने, परमेश्वर को जानने आदि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए सनातन धर्म की शिक्षा लेना अनिवार्य होता है। प्रकृति के भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि 5 तत्व होते हैं। दुर्गा के आत्मा, मन, प्राण आदि 3 तत्व होते हैं। आत्मा के मुक्ति, आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि 8 संस्कार होते हैं। मन के शून्य, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, भावना, रचना, स्वभाव, अर्धनारद आदि 8 संस्कार होते हैं। प्राण के शौच, स्नान, पानी, व्यायाम, ध्यान, भोजन, नींद, काम आदि 8 संस्कार होते हैं। परमेश्वर का एक तत्व मोक्ष होता है। मनुष्य को सनातन धर्म के 30 नियमों को धारण करते हुए कर्म करते रहना है। प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक भूमि, घर, परिसर, गांव, नगर, शहर, राज्य, देश, खेत आदि सभी भूमि को साफ सुथरा रखना मनुष्य का धर्म है। 2 जल, नदी, नाला, तालाब, कुआं, सरोवर, समुद्र आदि सभी जल को साफ सुथरा रखना मनुष्य का धर्म है। 3 अग्नि, प्रकृति में मौजूद सभी ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित संचालन करना और नवनवीन ज्वलनशील पदार्थों की खोज करते रहना मनुष्य का धर्म है। 4 वायु, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद प्राणवायु की शुद्धता बरकरार रखने के लिए अपने परिसर में अनेकों वृक्ष लगाना एवं जंगल का संचयन करना मनुष्य का धर्म है। 5 आकाश, आकाश में मौजूद सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि प्रकाशीय खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हुए दिन, वार, महीना, वर्ष, युग, काल, पर्व आदि की कालगणना का संचालन करते रहना मनुष्य का धर्म है। दुर्गा, आत्मा, मन, प्राण। आत्मा, मुक्ति, आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। 6 मुक्ति, प्रकृति एवं माया के बंधन, आकर्षक एवं आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करते रहना मनुष्य का धर्म है। 7 आनंद, विश्व के सभी मनुष्यों को आनंद की अनुभूति देना और स्वयं भी आनंद की अनुभूति करना मनुष्य का धर्म है। 8 ज्ञान, आजीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी न किसी विषय का निरंतर ज्ञान लेते रहना मनुष्य का धर्म है। 10 सुख, विश्व के सभी मनुष्यों को सुख की अनुभूति देना और स्वयं भी सुख की अनुभूति करना का धर्म है। 10 सुख, विश्व के सभी मनुष्यों को सुख की अनुभूति देना और स्वयं भी सुख की अनुभूति करना मनुष्य का धर्म है। 11 प्रेम, विश्व के सभी मनुष्यों, पशु प्राणियों, पेड़ पौधों आदि से प्रेम करना मनुष्य का धर्म है। 12 पवित्रता, मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न भाव एवं विचारों को अपनी वाणी और कर्म से प्रकट करते हुए पवित्रता प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है। 13 शक्ति, काम, क्रोध, लोभ, लत आदि 4 भावों को नियंत्रित करते हुए मन में संयम एवं शक्ति उत्पन्न करना मनुष्य का धर्म है। मन, शून्य, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, भावना, रचना, स्वभाव, अर्धनारद। 14 शून्य, वर्तमान स्थिति के अनुसार मन की शून्य अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। 15 चेतन, वर्तमान स्थिति के अनुसार मन की चेतन अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। 16 अर्धचेतन, वर्तमान स्थिति के अनुसार मन की अर्धचेतन अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। 17 अवचेतन, वर्तमान स्थिति के अनुसार मन की अवचेतन अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। 18 भावना,
वर्तमान स्थिति के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाली सभी भावनाओं को साक्षी भाव से जानना मनुष्य का धर्म है। नियंत्रित 19 रचना नवनवीन भौतिक विषयों की रचना करते हुए अपने मन की रचना अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। 20 स्वभाव अपने मूल स्वभाव को जानना एवं अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करना मनुष्य का धर्म है। 21 अर्धनारद मनुष्य को अपने मन में उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, लत आदि 4 भावों पर पूर्णतः नियंत्रण पाकर अपने मन की अर्धनारद अवस्था नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। प्राण, शौच, स्नान, पानी, व्यायाम, ध्यान, भोजन, नींद, काम। 22 शौच के वेग को नियंत्रित नहीं करते हुए उचित समय पर शौच करना मनुष्य का धर्म है। 23 स्नान अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित स्नान करना मनुष्य का धर्म है। 24 पानी अपने शरीर के जल तत्व के प्रमाण को संतुलित रखने के लिए नियमित पानी पीते रहना मनुष्य का धर्म है। 25 व्यायाम अपने शरीर को मजबूत एवं कार्यशील बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करना मनुष्य का धर्म है। 26 ध्यान वर्तमान स्थिति से जुड़ने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमित ध्यान साधना करना मनुष्य का धर्म है। 27 भोजन अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पहले शाकाहारी अथवा मांसाहारी पर्याप्त मात्रा में भोजन करना मनुष्य का धर्म है। 28 नींद अपनी पिंडूर्जा को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना मनुष्य का धर्म है। 29 काम तृप्ति की प्राप्ति के लिए परिपूर्ण काम भोग करते रहना मनुष्य का धर्म है। परमेश्वर मोक्ष 30 मोक्ष धर्म अर्थ काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य का परम धर्म है। मनुष्य के लिए धर्म का ज्ञान होना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण अधर्म का ज्ञान भी होता है। जब मनुष्य केवल धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है तब मनुष्य धर्म एवं अधर्म दोनों प्रकार के कर्म करता है। मनुष्य अज्ञानता में कोई अधर्म न करें, इसलिए मनुष्य को धर्म एवं अधर्म दोनों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मनुष्य को निम्नलिखित अधर्म एवं कुकर्म नहीं करने होते हैं। एक घर, परिसर, गांव, शहर, राज्य, देश, खेत आदि किसी भी स्थान पर कूड़ा कचरा फेंककर गंदगी करना अधर्म है। 2 नाला, नदी, कुआं, तालाब, सरोवर, समुद्र आदि किसी भी जल में कूड़ा कचरा डालना अधर्म है। 3 ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित संचयन करना अधर्म है। 4 स्वयं को आनंदित करने के लिए किसी अन्य मनुष्य का आनंद छीनना अधर्म है। 5 भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहना अधर्म है। 6 स्वयं को सुख दिलाने के लिए किसी अन्य मनुष्य का सुख छीनना अधर्म है। 7 प्रेम करने के बजाय प्रेम पाने की इच्छा करना अधर्म है। 8 अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करना अधर्म है। 9 अपने जीवन साथी, परिवार, मित्र, शिष्य, सहायक, सेवक एवं अन्य किसी भी मनुष्य पर अपना अधिकार जमाना अधर्म है। 10 किसी अन्य मनुष्य की धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना अधर्म है। 11 अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य मनुष्य के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना अधर्म है। 12 अत्यधिक धन संपत्ति जमा करने का लालच रखना अधर्म है। 13 अपने लाभ के लिए किसी अन्य मनुष्य को आर्थिक एवं शारीरिक हानि पहुंचाना अधर्म है। 14 अपने लाभ के लिए किसी अन्य मनुष्य एवं अभोजनीय पशु या प्राणी की हत्या करना अधर्म है। 15 आत्महत्या करना अधर्म है। 16 अन्य मनुष्य की धन संपत्ति को चुराना एवं छीनना अधर्म है। 17 अन्य मनुष्य के कर्म को चुराना एवं छीनना अधर्म है। 18 चोर, लुटेरे, खूनी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही आदि शैतानों को कुकर्म करने के लिए शारीरिक एवं आर्थिक सहयोग देना अधर्म है। 19 अपनी किसी भी लत का पोषण करना अधर्म है। 20 नियमित खरान नहीं करना अधर्म है। 21 नियमित व्यायाम नहीं करना अधर्म है। 22 भूखा प्यासा रहकर अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना और अपनी प्राणऊर्जा को कमजोर करना अधर्म है। 23 मछली, केकड़े, मुर्गा,
बतख, बकरा आदि भोजनीय जीव के अलावा किसी अन्य पशु पक्षी को भोजन के रूप में ग्रहण करना अधर्म है। 24 अन्याय, असत्य एवं अधर्म का विरोध नहीं करना अधर्म है। 25 धन, भोजन, कर्म, सम्मान, प्रेम आदि किसी भी विषयों के लिए भीख मांगना अधर्म है। 26 अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति एवं समाज में कुकर्म रीति रिवाजों को जोड़ना अधर्म है। 27 रंग रूप, व्यवसाय, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, देश आदि विभिन्नता के आधार पर अन्य मनुष्य के साथ भेदभाव करना अधर्म है। 28 भगवान, देवी देवता, संत, गुरु, माता पिता, मित्र परिवार एवं सफल मनुष्य आदि किसी के भी जीवन का अनुकरण करना अधर्म है। 29 धर्म, अर्थ, काम संबंधित अपने कर्तव्य का पालन न करना अधर्म है। 30 शंकर, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि 7 साकार भगवान और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि 7 निराकार ईश्वर और एकमात्र परमेश्वर नारायण, इनके अलावा किसी अन्य देवी देवता, शैतान चुड़ैल एवं शासक गुरु आदि मनुष्य को भगवान, ईश्वर, परमेश्वर मानना अधर्म है। धर्म और अधर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी धर्म का पालन करने वाला मनुष्य अज्ञानता में अधर्म कर सकता है। मनुष्य सदैव सनातन धर्म का पालन करे और अधर्म से दूर रहे, इसलिए मनुष्य को धर्म और अधर्म दोनों विषयों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन एक माया एवं मिथ्या है। मनुष्य जिस शरीर को स्वयं समझने की चेष्टा करता है, वह शरीर प्रकृति एवं माया द्वारा निर्मित मिथ्या है। मनुष्य का सत्य उसका मन है। मनुष्य के मन को पृथ्वी, स्वर्ग, प्रीति, रस, स्तब्ध, प्रज्ञा, प्रभु आदि 7 ग्रहलोक पर अपने 7 जन्मों का जीवनकाल पूरा करके वैकुंठ में परमसत्य जीवन प्राप्त करना होता है। मनुष्य का सत्य जीवन वैकुंठ में होता है। मनुष्य को अपना सत्य जीवन प्राप्त करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना और अपने मन को पुण्यवान बनाना होता है। मनुष्य के मन को पृथ्वी पर मुक्ति, आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि आत्मा के 8 संस्कारों की अनुभूति होने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अत्यधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए मुक्ति, आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि 8 भावों की अत्यधिक अनुभूति लेने का प्रयास करना होता है। मनुष्य के मन को एक ग्रहलोक से दूसरे ग्रहलोक जाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना अनिवार्य होता है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेकों बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। जो मनुष्य सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करता है, उसी मनुष्य के मन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के मन को पृथ्वीलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर स्वर्गलोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का पहला जीवनकाल समाप्त होता है और दूसरा जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को स्वर्गलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर प्रीतिलोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का दूसरा जीवनकाल समाप्त होता है और तीसरा जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को प्रीतिलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर रसलोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का तीसरा जीवनकाल समाप्त होता है और चौथा जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को रसलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर स्तब्धलोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का चौथा जीवनकाल समाप्त होता है और 5वां जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को स्तब्धलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर प्रज्ञालोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का 5वां जीवनकाल समाप्त होता है और 6वां जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को प्रज्ञालोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर प्रभुलोक पर स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का 6वां जीवनकाल समाप्त होता है और 7वां जीवनकाल शुरू होता है। जब मनुष्य के मन को प्रभुलोक पर मोक्ष की प्राप्ति होकर वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है, तब मनुष्य का 7वां जीवनकाल समाप्त होता है। मनुष्य के मन को वैकुंठ में अपना मूल सत्य अस्तित्व प्राप्त होता है। मनुष्य को वैकुंठ परम सत्य जगत में जीवन पाने के लिए पृथ्वी,
स्वर्ग, प्रीति, रस, स्तब्ध, प्रज्ञा, प्रभु आदि 7 ग्रहलोक पर अपने 7 जन्मों का चक्र पूरा करना पड़ता है। पृथ्वीलोक पर सभी मनुष्य अपने प्रथम जीवन काल को जीते हैं। पृथ्वीलोक पर किसी भी मनुष्य का अस्तित्व सत्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति एवं माया द्वारा रचित किसी भी भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। मनुष्य को अपने मिथ्या अस्तित्व एवं चरित्र के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। धर्म, अर्थ, काम के सभी नियमों को धारण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है। मुक्ति, आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि 8 भावों